स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 टाइम एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख कर के आएंगे तो आपको सभी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान पाएंगे और सभी के सभी फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझाया हुआ है। तो प्लीज़ आप इस पे आने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। और स्टूडेंट, आप इनके सॉल्यूशन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन क्रॉस अ ब्रिज 900 मीटर लॉन्ग इन 3 मिनट्स। एक ब्रिज है, उसको वो क्रॉस करना चाह रहा है कितने मिनट में? 3 मिनट में। तो फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 900 मीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई, और 3 मिनट्स का मतलब होता है 180 सेकेंड। तो 180 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड में क्या बोला हुआ है कि हमें किलोमीटर में भी बताना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे कैंसिल कर दिया तो आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। और मैंने ये भी समझाया हुआ है वहाँ पर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ वॉक एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल इन 1 hour 30 minutes, हाउ फार इज स्कूल। यानी कि सीधा उसने हमसे डिस्टेंस पूछ दिया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 6 इंटू, और टाइम कितना है? 1 hour 30 minutes, यानी कि मैं लिख देता हूँ 1.5। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 hour 30 minutes, तो 1:1/2 ना, 3/2। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ची राइड्स एट 20 किलोमीटर पर आवर टू हर ऑफिस विच इज़ 15 किलोमीटर अवे, लॉन्ग विल शी टेक टू रीच द ऑफिस। तो हमें उसने टाइम पूछ दिया यहाँ पे कि वो कितने टाइम में ऑफिस पहुँच जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना गिवन है? 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम यहाँ से कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15 डिवाइडेड बाई 20, 5 दिया 15, 5 चौके 20, यानी 3/4। 3/4 आर आ गया। तो 3/4 इसको मिनट में चेंज कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है, अ मैन कवर 1/3 ऑफ द जर्नी एट 15 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है जो अपनी जर्नी को 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है, एंड द रिमेनिंग एट द 20 किलोमीटर पर आवर, और बाकी को वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। इफ़ ही टेक्स 10 hours टू कंप्लीट ही जर्नी, अगर वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में 10 घंटे का टाइम लेता है, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज जर्नी। तो यहाँ से हमने आपको एक फार्मूला बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो फार्मूला अप्लाई होता है d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2 व्हेन टाइम कांस्टेंट। हमें क्या बताना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो लेट लेंथ ऑफ
जर्नी बी x किलोमीटर। तो यहाँ से d1 कितना आ जाएगा, किसी जर्नी का 1/3 पार्ट, यानी कि d1 इज इक्वल टू टोटल जर्नी है x, इसका 1/3 पार्ट, और किस स्पीड से वो चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि S1 यहाँ से हमें कितना गिवन है 15। सेकेंड केस में कहता है रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब हो गया d2 इज इक्वल टू इतना पार्ट वो डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो बचा कितना 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3, किसका टोटल डिस्टेंस का। तो यहाँ से हमने वापस से x से मल्टीप्लाई कर दिया, किस स्पीड से कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो S2 यहाँ से कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अब इन डाटा को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। d1 कितना है x/3 डिवाइडेड बाई S1 है 15 प्लस d2 है 2x/3 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू, और टोटल डिस्टेंस ये कितने टाइम में कंप्लीट करता है 10 आवर्स में। तो यहाँ से आ जाएगा x/45 प्लस 2x/60 इज इक्वल टू 10, 180 आ गया एलसीएम, तो 4x प्लस 3 2 जा 6x इज इक्वल टू 10, तो 10x/180 इज इक्वल टू 10, इससे कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 180, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरप्रीत कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर। हरप्रीत जो है वो एक डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो 4 घंटे 12 मिनट में कवर करता है, 4 आवर्स 12 मिनट्स में। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस, हमें टाइम बताना है अगर वो डिस्टेंस सेम हो एट स्पीड ऑफ द 7 किलोमीटर पर आवर। वापस से यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा t1 इंटू S1 इज इक्वल टू t2 इंटू S2। अब यहाँ से पहले वाले केस में स्पीड कितना गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि S1 हमें गिवन है 5, और टाइम यानी कि t1 हमें कितना गिवन है 4 आवर्स 12 मिनट, यानी कि 4:12/60, इसको आवर्स में चेंज कर लिया तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4:1/5 इज इक्वल टू 21/5। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर, यानी कि इसमें t2 हमें कैलकुलेट करना है द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ द, और S2 हमें गिवन है 7 किलोमीटर यानी कि 7, t1 है 21/5 इंटू और S1 है 5 इज इक्वल टू t2 हमें कैलकुलेट करना है, S2 है 7, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया ये 3 पे, तो टाइम यानी कि t2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आवर्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है अ बॉयज लीव्स फॉर हिज स्कूल एट 7 AM। एक स्टूडेंट है वो स्कूल कितने बजे जाता है, सुबह 7 बजे। ही स्पेंड 6 आवर्स 30 मिनट्स इन द स्कूल, और 6 घंटे 30 मिनट वो स्कूल में स्पेंड करता है। एंड कम्स बैक एट 3 PM, और वो कितने बजे घर पहुंचता है 3 बजे। ऑन द सेम डे इफ़ ही वॉक्स एट कांस्टेंट स्पीड, अगर वो उसके चलने की जो रफ्तार है वो बिल्कुल कांस्टेंट है और 4 किलोमीटर पर आवर, और उसने स्पीड हमें दे दिया 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, फाइंड हाउ फार इज स्कूल, और उसका स्कूल कितना दूर है। तो देखिए वो सुबह घर से कितने बजे निकला, सुबह 7 बजे, तो टोटल टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल टाइम
इज इक्वल टू 7 AM से लेकर के कितने बजे तक, 3 PM तक। कितने घंटे हो गए, 8 आवर्स हो गया। अब क्या कह रहा है कि 6.5 घंटे वो स्कूल में रुकता है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ट्रैवलिंग टाइम जो है वो 1.5 घंटे का हुआ। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना बताना है कि उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है, ट्रैवलिंग टाइम हम कंसीडर करेंगे। तो ट्रैवलिंग टाइम कितना होगा उसका, ट्रैवलिंग टाइम इज इक्वल टू, टोटल है 8 आवर्स माइनस 6 आवर्स 30 मिनट, तो ट्रैवलिंग टाइम कितना हो गया, 1:1/2 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे हो गया उसका ट्रैवलिंग टाइम। उसने पूछा है फाइंड हाउ फार इज स्कूल, उसका स्कूल कितना दूर है। तो यहाँ से स्पीड हमें कितना गिवन है, स्पीड गिवन है 4 km/h। तो यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गिवन है 4 km/h और टाइम है यहाँ से 3/2। इसको कैंसिल कर लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 6 किलोमीटर का। अब ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है ये आना जाना दोनों का है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, घर से स्कूल कितनी दूर है, तो कितना डिस्टेंस है, इसका कर देंगे आधा। नाउ डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। कहता है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। स्टूडेंट यहाँ पे यूजुअल स्पीड आएगा। अ मैन 1 hour लेट, अगर वो अपने स्पीड से, मतलब कि एक्चुअल उसका स्पीड है 4 लेकिन वो चलता कितना है 3, मतलब कि जितना वो स्पीडली चल सकता है वो इतना स्पीड नहीं से नहीं चलता है, वो कम स्पीड से चलता है। तो अपनी यूजुअल स्पीड से वो 3/4 चलता है, तो वो एक आदमी है वो 1 घंटा लेट हो जाता है। फाइंड हिज यूजुअल ट्रैवल टाइम, तो एक्चुअल में ट्रैवलिंग टाइम कितना लगेगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिस्टेंस है स्टूडेंट कांस्टेंट, डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, S1 × T1 इज इक्वल टू S2 × T2। लेट मैन्स यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x km/h और यूजुअल टाइम एज्यूम कर लेते हैं y km/h। अब उसको किस हिसाब से चलना चाहिए था, उसका जो डिस्टेंस जो कवर होगा ना वो क्या होगा, s × t, ये डिस्टेंस कवर होगा। यानी कि एक्चुअल में जो उसका यूजुअल डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, x × y का आएगा। तो क्या कह रहा है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, यूजुअल उसका स्पीड कितना है 3/4, यानी कि 3/4 इंटू किसका, टोटल स्पीड का, इंटू और टाइम कितना लगा रहा है वो 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगा रहा है, यानी y+1 इज इक्वल टू, और एक्चुअल में उसका स्पीड है कितना, x × y। देखिए दोनों साइड हमने इक्वल कर दिया। अगर वो इस हिसाब से चलता है तो वो 1 घंटे का टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 × y+1 इज इक्वल टू 4y, 3y+3 इज इक्वल टू 4y, y उधर चला जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 4y - 3y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया कितना, 3। और हमें क्या बोला था, ट्रैवलिंग टाइम, तो टाइम यहाँ से कितना आ गया, 3 आवर्स का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पुलकित वॉक्स एट 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब कि एक्चुअल में उसकी चलने की कैपेसिटी 4 है लेकिन वो उससे ज़्यादा तेज चलता है। एंड रीचेज 20 मिनट्स अर्ली,
तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो फाइंड हिज यूजुअल टाइम ऑफ जर्नी। ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 1 घंटा लेट था और यहाँ पे 20 मिनट्स जो है वो जल्दी पहुँच जाता है। तो लेट का मतलब ये है कि दोनों साइड इक्वल कब आएगा, जब हम 1 घंटा इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसमें जो है वो 20 मिनट जल्दी पहुँच जाता है, तो दोनों साइड इक्वल कब आएगा, जब हम 20 मिनट माइनस करेंगे। तो वापस से यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड यूजुअल टाइम बी y आवर्स। तो यहाँ से क्या कह रहा है, 5/4। तो ये 5/4 इंटू किसका, स्पीड का, इंटू टोटल टाइम कितना लग रहा है y। एक्चुअल में यूजुअल टाइम कितना है y। अब वो 20 मिनट जल्दी पहुँच जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 20 मिनट्स इज इक्वल टू एक्चुअल में उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, x इंटू वाई। x से x कैंसिल हो गया, 5/4 इंटू वाई माइनस, इसको आर्स में चेंज कर लेंगे, 20/60 इज इक्वल टू वाई। इससे कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 पे। नाउ 5/4 इंटू वाई माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई। 4 को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 3 ले लेता हूँ एलसीएम, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 4y। वापिस से ये 3 चला जाएगा उधर, तो 5 इंटू 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12y। नाउ 15y माइनस 5 इज इक्वल टू 12y। इसको इधर ले जाइए, -5 इज इक्वल टू 12y माइनस 15y, -5 इज इक्वल टू -3y, y इज इक्वल टू आ गया 5/3 आवर्स। और 5/3 आवर्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर 40 मिनट्स। देखिए इसको कैसे चेंज करने हैं। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2, यानी कि 1:2/3। तो 1 आवर तो कंप्लीट है, और 2/3 को जब आप मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट्स आएगा कि नहीं आएगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कहता है अ कार रनिंग एट 5/7 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड का वो कितना चलता है, 5/7 चलता है। कवर अ डिस्टेंस 45 किलोमीटर, और उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 2 आवर्स 20 मिनट्स में। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ कार। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर उसने सिर्फ हमसे क्या पूछा हुआ था, टाइम पूछा हुआ था, लेकिन इसमें उसने हमसे एक स्टेप और आगे पूछ दिया। क्या कह रहा है कि भाई टाइम तो निकालो ही निकालो, साथ में हमें स्पीड भी बताओ। जब तक यहाँ पर आप दूसरे वाले का टाइम नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक आपको स्पीड कैसे मिलेगा। तो वापस से सेम प्रोसीड करना है जैसे हमने ये दोनों क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो क्या करेंगे, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। यूजुअल टाइम एज्यूम कर लेते हैं, यूजुअल टाइम ऑफ कार बी y आर। तो वापस से हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर अप्लाई किया था। एक्चुअल का वो कितना चल रहा है, 5/7, यानी कि 5/7 इंटू एक्स इंटू, अब इसमें देखिए उसने हमें टाइम दे दिया कितना, 2 घंटे 20 मिनट का, 2 आवर्स 20 मिनट। तो 2 आवर्स को तो रखिए एज इट इज़, और 20 मिनट्स को लिखिए 20/60। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 1/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/3 आवर्स।
तो टाइम इसमें दे दिया उसने कितना 7/3 इज इक्वल टू, और एक्चुअल में कितना होना चाहिए x इंटू वाई। 7 से 7 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। नाउ 5/3 इज इक्वल टू वाई, और y को हमने क्या एज्यूम किया था टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा 5/3। अब हमें स्टूडेंट बताना है इसका क्या स्पीड बताना है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर का है। तो 45 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5/3 इज इक्वल टू 45/5 इंटू 3। ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, 9 3 जा कितना आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। रोहित कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 6 आवर्स। रोहित जो है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 6 घंटे में। ही ट्रैवल्ड पार्टली ऑन फुट, वो कुछ हिस्सा जो है वो पैदल चलता है किस स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड पार्टली ऑन बाइसिकल, और वो कुछ हिस्सा चलता है बाइसिकल से किस स्पीड से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाइसिकल, तो वो बाइसिकल से कितना ट्रैवलिंग किया हमें ये बताना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट इज इक्वल टू x किलोमीटर। वो पैदल चलता है x किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस है कितने का 30 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल इज इक्वल टू 30 माइनस x। अब क्या कह रहा है, और पैदल चलने की जो स्पीड है वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से डिस्टेंस हमने कितना लिया है जो पैदल चल रहे हैं x किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 3 प्लस, और बाइसिकल से वो इतना चलता है 30 माइनस x, और इसका स्पीड कितना है 9 किलोमीटर, और टोटल टाइम उसको कितना लगता है 6 घंटे का। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 9, 3x प्लस 30 माइनस x इज इक्वल टू 6। इसमें से इसको माइनस करेंगे 2x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 54, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 54 माइनस 30, तो 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 किलोमीटर। यानी कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि वो पैदल कितना चलता है 12 किलोमीटर, बट हमें निकालना क्या है साइकिल से वो कितना चलता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाइसिकल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 30 और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस वो पैदल ट्रैवल करता है, तो साइकिल से कितना चलता है 18 किलोमीटर का। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो आज के हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।